हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ये उत्सव का माहौल जो इस वक्त दिखाई दे रहा है रामलला के स्वागत में, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं और क्या आप लोगों ने तैयारी की है? बजरंगबली किस तरह से स्वागत करेंगे? नहीं, बजरंगबली सबसे ज्यादा प्रसन्न है। बजरंगबली क्या स्वागत करेंगे? बजरंगबली तो सबको आशीर्वाद देते हैं। हम लोग बजरंगबली के दूत हैं। कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप हनुमानगढ़ी सीढ़ी पर खड़े हैं और यह जगह राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है और हनुमान जी राम रसिया हैं, राम भाव में निरंतर समर्पित रहते हैं। हर पल हर क्षण भगवान राम को याद करते हैं। सबसे ज़्यादा किसी को प्रसन्नता है वो हनुमान जी को है और उसके बाद सबसे ज़्यादा किसी को अंदर उत्साह है तो राम भक्तों को है, हनुमान जी के भक्तों को है, साधु संतों को है। तो अयोध्या के साधु संत आज नहीं, हनुमानगढ़ी के पूज्य बाबा अभयराम दास जी महाराज 1949 में जब वहाँ पर जब भगवान प्रकट हुए थे तब से लेकर उसके पहले भी 1700 कुछ ईस्वी में 200 कुछ नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। 1800 कुछ ईस्वी में 85 नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। उसके बाद 1949 में जब वहाँ प्रकट महोत्सव हुआ उसमें भी हनुमानगढ़ी के पूज्य बाबा अभयराम दास जी महाराज ने आज तक सेवा करते चले आए। आज उनके शिष्य कर रहे हैं। बाबा धर्मदास जी मुकदमा लड़ रहे थे, पक्षकार थे। कहने का मतलब ये है सबसे ज़्यादा अगर कहीं उत्साहित लोग हैं वो साधु संत उत्साहित है। पूरे देश में 140 करोड़ लोग उत्साहित है। आप देखिए इतना विपक्षी उल्टा सीधा बोल रहा है फिर भी वो किसी के अंदर कहा कोई बात नहीं, ठीक है भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही पूछ रहे थे हम आपसे कि क्योंकि लंबा संघर्ष रहा है, आपने बताया बलिदान संतों का रहा है, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये जो संकल्प से सिद्धि का सफर है और उस बीच जो विपक्षी पार्टियां इस तरह की बातें कर रही हैं उनको क्या जवाब? नहीं, संकल्प से सिद्धि तक और टाट से ठाट तक अयोध्या ये पौराणिकता, भव्यता, निव्यता जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। विपक्षी का तो काम ही है, विपक्षी तो काम ही है। विपक्षी तो उस समय में भगवान राम को टेंट में रखने का पाप महापाप किया था। विपक्ष तो उस समय में भी राम को काल्पनिक कहने का महापाप किया था। विपक्ष तो उस समय में भगवान राम को टेंट में रखा और टेंट के साथ साथ भगवान का वस्त्र साल में एक बार बदलता था। विपक्ष तो 16, 17, 18 वकील खड़े कर दिए थे राम मंदिर के विरोध में। तो विपक्ष तो शुरू से ही भगवान राम को काल्पनिक बना के रखा, मंदिर बनने नहीं देना चाहती थी। विपक्ष तो जहाँ आप खड़े हो यहाँ पर निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने करने का महापाप किया था। तो विपक्ष का काम ही है। विपक्ष को सिर्फ यही दिक्कत है कि कैसे हमारे अब्बा का जो मस्जिद था वो टूट गया। हाँ, विपक्ष को यही दिक्कत है कि उसका अब्बा बाबर कौन था? एक आक्रांता था, आक्रमणकारी था, लुटेरा था, चोर था, नीच था, बलात्कारी था, बेविचारी था, जो माता बहन बेटियों की इज्जत लूटता था, मंदिरों को तोड़ता था, गुरुकुल को तोड़कर गुरुकुल परंपरा को नष्ट करके गुरुकुल के जो बच्चे थे उसकी गला काट देता था। इतना महापाप उसने किया था। और आज जिस प्रकार से यहाँ के लोग अभी भी इस सेकुलरिज्म मुल्क में अभी तक जब उसका रहनुमा लोग बनकर निकलते हैं तो मुझको लगता है कहीं न कहीं बाबर के ही डीने हैं जिसके नाते ऐसा कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि मस्जिद तोड़ी गई और मुसलमानों से कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद जो हो रहा है ये सब जगह होगा, इसलिए मस्जिदों को बचाएं। नहीं, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। अयोध्या राम की थी, जन्मभूमि थी। अयोध्या के कोने कोने में आप देखिए कण कण में राम की व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में भाव। बाबर कब आया, भगवान राम कब हुए, जमीन आसमान का फर्क। नंबर 1, नंबर 2, मेरा कहने का भाव ये है बाबर इस प्रकार से कुकर्मी था और किसी इस्लाम का कुकर्मी इस प्रकार से नहीं होता है। एक तरफ तो ये कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो क्या बलात्कारी, चोर, नीच, कुकर्मी इस्लाम का रहनुमा हो सकता है, धर्मगुरु हो सकता है क्या? अगर राजूदास इस प्रकार के नीच हो तो कोई हिंदू मानेगा? नहीं मानेगा। धर्मगुरु नहीं हो सकता। तो मुझको लगता है ओवैसी जी को अपने अंदर आकलन करना चाहिए। पहले बात तो मैं ओवैसी जी से निवेदन करूंगा, आपके पूर्वज बुजदिल थे, तलवार के बल पे सलवार पहन लिया। अभी भी वक्त है, आप घर वापसी कर लीजिए और सनातन में आप आ जाइए और आप प्रार्थना करिए जो सनातन सिखाता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन सिखाता। इस्लाम यह कहता है कि बुत पूजा काफिर होता है, इसका गला काटने से 72 हुरे मिलते हैं, जन्नत मिलते हैं। लेकिन सनातन कण कण में भगवान राम की व्यापकता और हर व्यक्ति को भाव, सम्मान, मर्यादा की भाव से देखता है, सबको गले लगाता है। हिंदुस्तान में ही संभव है शिया और सुन्नी इतना शांतिपूर्वक रहते हैं। ईरान में, इराक में, सऊदिया में, लीबिया में, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में मस्जिदों में बम धमाके होते, वहाँ तो राजूदास बम धमाका करने नहीं जाते। इस्लाम के मानने वाले ही तो बम धमाका करते हैं शिया और सुन्नी में। तो विषय ये है कि शांति का मजहब कहने के बाद अशांत जो आप फैलाने का काम करते हो, यह देश संविधान से चलता है।
हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का प्रयास मत करो, अभी भी वक्त है, सचेत हो जाओ, नहीं तो सनातनी तुमको सचेत कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू दास जी बातचीत करने के लिए। तो महंत राजू दास जी का ये कहना है कि सनातन को जिस तरीके से आगे मजबूत करने का काम चल रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी लोग उत्साहित हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।